लगता हूँ साइकिल तो निकलनी चाहिए, क्योंकि बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पब्लिक जो है महंगाई से और बेरोज़गारी से बहुत परेशान है। जनता का मूड ये है कि आपके जनता परेशान बहुत हो गई है। और दूसरी बात ये है कि सरकार जनता ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया। अब बाहर आई तो बीजेपी वाले कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। आपके बदलाव लाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार बनेगी। हिंदू मुस्लिम भाई सब भाई एकजुट होकर अपने समाज को बचाएं और समाज में एक अच्छा नेता लाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। पब्लिक ओपिनियन लगातार हम कर रहे हैं और सिकंदराबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर लोगों से बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहां पर चुनावी मूड क्या है, जनता का क्या मिजाज है और किस तरफ जनता जो है वोट करने जा रही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास। क्या माहौल है यहाँ का? ये क्या नाम बीजेपी का और उसका है, क्या नाम है, साइकिल का, दोनों का है। बीजेपी और साइकिल? हाँ जी, दोनों का है, बराबर की टक्कर है दोनों की। कम बढ़ती नहीं है? नहीं, उसके ऊपर का साइकिल का और भी ज़्यादा जोर है। साइकिल का ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा है। कह रहे हैं कि कर लो कुछ भी, आएंगे तो योगी। नहीं जी नहीं, वही अंग है, वही अंग है। हाँ, वैसे साहब भी तो आ रहे हैं। नहीं जी नहीं, उसका कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं। अच्छा, वैसे आपको वोट नहीं दोगे? हाँ, वही जीतेंगे। बीएसपी क्या मुद्दे हैं? वो तीसरे नंबर पाएगा। और बीएसपी वाले? हाँ, तीसरे पे। तीसरे पे? पहले पे? पहले पे तो क्या नाम है, साइकिल ही आगे, हमें साइकिल दिखाई दे रही है। और दूसरे पे? दूसरा फूल दिखाई दे रहा है। दूसरे फूल। तीसरे पे हाथी। अच्छा, ओवैसी को कौन सा नंबर बता रहे हो? उसका कुछ नहीं है, वो तो नंबर बेकार, ही नहीं आएगा। उसका कोई नंबर नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, चाचा बताइए। अरे ज़्यादातर तो भैया मतलब कि क्या नाम साइकिल का ज़्यादा हिसाब है ना। अच्छा, सिकंदराबाद में या यूपी में पूरी? मतलब कि क्या नाम सिकंदराबाद में, यूपी में हम कहाँ जाएंगे। ओवैसी साहब को वोट देंगे बहुत लोग? नहीं ना, नहीं है ना, नहीं उनको ना दी जाएगी, वो तो गड्ढे में जाएगी, उनको ना दी जाएगी। अच्छा, हाँ, क्यों गड्ढे में क्यों जाएगी? साइकिल में जाएगी। बीएसपी क्यों नहीं? जी बीएसपी क्यों नहीं? आपके पड़ोस की है। नहीं, दो जगह ही जाएगी, हाथी में या इसमें साइकिल में। हाथी और साइकिल? हाँ, निकलेगा क्या कुछ साइकिल निकलेगी। साइकिल निकलेगी? साइकिल निकलेगी। अच्छा अच्छा, साइकिल निकलेगी। देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ साइकिल तो निकलनी चाहिए, क्योंकि बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पब्लिक जो है महंगाई से और बेरोज़गारी से बहुत परेशान है। तो इसलिए हर 5 साल बाद मैं तो चाहता हूँ कि हर 5 साल बाद बदलाव आना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। तो बदलाव आएगा, कौन लाएगा बदलाव? बदलाव जनता लाएगी। जनता का क्या मूड है? जन- साइकिल ही लाएगी? जनता का मूड तो नहीं, साइकिल नहीं लाएगी, जनता लाएगी। जनता का मूड ये है कि आपके जनता परेशान बहुत हो गई है। और दूसरी बात ये है कि सरकार जनता ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। कौन कर रहा है ये बीजेपी करती है साहब। अच्छा, जी, बीजेपी हिंदू मुस्लिम सबका साथ, सबको एक साथ लेने की बातें करते हैं। यही दिखावा है सब। ये सबका साथ सबका विकास जो है दिखावा है। और हमें बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, हमें नफरत है हमें भाई भाइयों को लड़ाने से। हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, भाई भाई बन के रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक जगह रहना चाहते हैं। क्यों कि हम जो हैं, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदुओं ने भी मुसलमानों में भी। तो मैं इसमें एक शेर कहना चाहूँगा, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया। अब बाहर आई तो बीजेपी वाले कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। शायराना अंदाज में आपने बात कह दी, लेकिन ये बड़ी बात है। ऐसे जो इल्ज़ाम हैं, बातें हैं, ये होती रहती हैं। हमारे देश में हमेशा से हिंदू मुसलमान एक साथ रहा है, एक साथ लड़ा है अंग्रेज़ों के खिलाफ और एक साथ रहेगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आएगा और वो कर देगा। ये वक्त की बात है, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। बहरहाल, लेकिन अभी मूड क्या है?
मूड ये है कि आपके बदलाव लाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार बनेगी। पर मुसलमानों को लेकर खासकर असदुद्दीन ओवैसी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों के साथ समाजवादी धोखा करती है, उनके नेताओं को पीछे धकेलने का काम करती है। ऐसे में अब ओवैसी साहब विकल्प दे रहे हैं कि अब तुम्हारा विकल्प आ गया है, आप हमें वोट करो, हम हिस्सेदारी की बात करेंगे, आपका डिप्टी सीएम होगा, आपकी हिस्सेदारी होगी। देखिए ओवैसी साहब को हम तो ये समझते हैं कि 100 के 100% बीजेपी के एजेंट हैं और ये 100 के 100% भड़काऊ वाला भाषण देके हिंदुओं को एक तरफ करते हैं, मुसलमानों को एक तरफ करते हैं। ये बीजेपी के पक्के एजेंट हैं ओवैसी साहब। कैसे हो गए एजेंट, कैसे हो गए? ये ऐसे हैं कि देखिए आप आजम खां को जेल डाल दिया गया कि कभी बकरी की चोरी लगा दी, कभी फलाने की चोरी लगा दी, कभी मुर्गे की चोरी लगा दी। इसको क्यों नहीं जेल में डालते हैं? क्या इल्जाम ये है? मोदी जी के इतना खिलाफ बोलता है ओवैसी जिसकी कोई हद नहीं। अखिलेश यादव नहीं करते हैं आलोचना? जो ये बोल जाते हैं वो कोई नहीं बोल पाता है, फिर भी इनको कभी जेल में नहीं डाला गया। हमने देखो किसी ने विरोध नहीं किया, संसद में जो कानून लाए थे जो मुस्लिम विरोधी थे उनको हमने फाड़ा, कोई नहीं बोला। वो ठीक है, अपना अपना अलग अलग। हमारा तो मंशा यही है कि सरकार जो है बस समाजवादी की बने, अब के बदलाव आवे। उसके बाद हम बीजेपी से कोई एलर्जी नहीं है, हमें एलर्जी इस बात पे है एकता, हाँ एकता होनी चाहिए। एकता होनी चाहिए। मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम भाई एकता चाहती हैं हम लोग, एकता चाहती हैं। यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के क्या मुद्दे? यहाँ का कोई मुद्दा नहीं है, न कभी यहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा आया। हम ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई सब भाई एकजुट होके अपने समाज को बचाएं और समाज में एक अच्छा नेता लाएं। अच्छा नेता लाएं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी सर, मेरा तो यही है कहना है कि बीजेपी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी, बट इस टाइम तो दौर पब्लिक का रुझान है वो अखिलेश यादव जी की तरफ बहुत है। अखिलेश यादव जी बीजेपी की तरफ क्यों नहीं? अच्छा योगी सरकार का जो कार्यकाल है ये तो एक्चुअल में क्या है भाई साहब, अपनी अपनी थिंकिंग है, हर आदमी की एक नई सोच। मगर इस टाइम तो तुम ज़्यादातर बीजेपी ने सही नहीं करा, पब्लिक के साथ में बहुत गलत करा बीजेपी ने। क्या गलत किया? गलत यही है, इतनी महंगाई, आदमी कहाँ बेचारा गरीब आदमी क्या खाए क्या पिए। इतनी महंगाई है कि बस पूछो मत तुम, एक ही चीज़ 2 रुपये में। बस यही भाई साहब, हम तो ये चाहेंगे बस अच्छा कैंडिडेट हो यहाँ पर। कह रहे हैं इतनी बड़ी महामारी में हमने राशन घर घर फ्री दिया है। राशन सर मेरा एक मिनट आपकी बात, राशन आप कितना किया, कितना 1 महीने खा लेंगे, 2 महीने, 4 दिन में 6 दिन खत्म। एक घर में पता कितनी फैमिली है? 10 फैमिली, 15 फैमिली, कहाँ ये पूरा कर सकते हैं उस राशन को? 4 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, इसमें क्या हो रहा? बताइए आप, इसमें क्या हो रहा है? कुछ नहीं। और वो भी राशन आता तो आधा कट जाता। कितने नंबर देंगे आप 10 में से योगी सरकार? योगी सरकार को मैं 10 में दूंगा 2 नंबर खाली, मात्र 2 नंबर। इस हिसाब से तो हार जाएंगे वो। जी ऑफ कोर्स बिल्कुल हार। विनर इज अखिलेश यादव, बिल्कुल कंफर्म ओरिजिनल बता रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह ने चाहते इंशाल्लाह आपका पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। उनकी बात क्या है, सही बात वही है, अल्लाह मददगार है। देखो उनका, अब आदमी मैदान में ग्राउंड में होता है तो देखो फाइट तो होती है ही। अब वो ये समझ रहे कि मैं जीत गया, जब अगर जिस टाइम मुकाबला होता है ये तो जब विनर की पता पड़ती है कौन विनर हुआ जी। तो ये तो वक्त बताएगा। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अपना अपना आंकड़ा है कि हम कह सकते हैं कि अखिलेश जी का हम उनके सपोर्टिंग है, समझ गए आप। हम अखिलेश को सपोर्ट करते हैं फुल, तो हम तो उन्हें जिताना चाहेंगे सर। अखिलेश निकलेंगे जी बिल्कुल ऑफ कोर्स। अच्छा जी चाचा बताइए। अखिलेश साहब ही जीतेंगे, अखिलेश साहब ही जीतेंगे, उन्हीं की सीट आवेगी। उन्हीं की सीट आएगी। बीएसपी का नहीं है यहाँ पे? नहीं जी नहीं। अच्छा साइकिल वाले की आगे 100%।